यहाँ पे RSI, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें। आपने पीरियड को नहीं छेड़ना, ये यही रहने देना है। उसके बाद आपका जो आवर बोट लेवल 80 आपने कर लेना है, आवर सोल्ट लेवल 20 कर लेना है, ठीक है। बाकी चेंजिंग करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज जो ये लाइन है रेड, और ये आवर बोट की है, और ये नीचे वाली आवर सोल्ट की है, और ये हमारा RSI का मेन जो है लाइन है, ठीक है। तो इसको मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, दोबारा फिर इंटरसेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे 4th नंबर पे है फ्रैक्टल, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसकी आपने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, कलर भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे अप ग्रीन होगा और डाउन रेड होगा, ठीक है। अच्छा जी, पहले RSI का दिखा दूँ आपको। अगर ये ग्रीन लाइन RSI को टच करके, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ से इसको टच कर लेती है तो उसके बाद नीचे जाएगी तो आपकी कैंडल भी नीचे जाएगी। इसी तरह टच करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से टच करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट एंट्री आपने लेनी है। यहाँ पे ये देखें, इसने टच किया, उसके बाद डाउन, ठीक है। कोशिश करें कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर ये इंडिकेटर यूज करें। उसके बाद फ्रैक्टल इंडिकेटर किस तरह होगा, यहाँ पे देखें, अगर ये ग्रीन एरो ऊपर की तरफ बनता है, इसका मतलब मार्केट नेक्स्ट कैंडल डाउन की तरफ जाएगी, ठीक है। ये देखें, अगर ये नीचे की तरफ रेड बनता है इस तरह, तो नेक्स्ट कैंडल या सेम वही कैंडल, उस पर ट्रेड आप ले सकती हैं, अप की तरफ जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आपने देखनी है, दोनों इंडिकेटर अगर एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज दोनों में से जहाँ पे आपको एंट्री मिले आप ले सकती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, परसेंटेज। OTC मार्केट के अंदर ये वर्क करेगा जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी, ठीक है, 90 प्लस 85 प्लस होगी, उस पेयर को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना है। लाइव मार्केट के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, OTC मार्केट के अंदर भी यूज़। इस तरह लाइन बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, नीचे जो 20 वाली लाइन है उस पर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। गैप होना चाहिए यहाँ पे, ये देखें, जो परफेक्ट गैप अगर आपको देखने को मिलता है देन फिर आप एंट्री ले सकती हैं। तो ये इंटेल की जितनी मार्केट है वो तकरीबन इसी तरह चल रही है। ये यहाँ पे गैप आया, यहाँ पे आप एंट्री लेते तो यहाँ पे देखिए बैक टू बैक आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट हमें एंट्री मिलती है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, JPP NZD, लेकिन परसेंटेज कम है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा RSI है इसको ये फुली टच कर रहा है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट कैंडल हम चेक करते हैं, ठीक है। अब इसने क्योंकि फुली अप ट्रेंड है, अब इसने डाउन जाना ही जाना है, ठीक। चलेंगे, 2 ट्रेड हमने प्लेस कर दिए, ठीक है। मजीद देखते हैं। चलें, ये फ्रैक्टल इस लाइन पे बना है तो हम अप की तरफ यहाँ पे भी एक ट्रेड ले लेते हैं। चलिए, फ्रैक्टल वाली भी हमारी विन हो रही है, और ये भी हमारी यहाँ पे देखें दोनों विन हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह आप यूज कर सकती हैं। फ्रैक्टल अगर फर्ज करें इस कैंडल पे बन रहा है तो आप थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ इस कैंडल या नेक्स्ट कैंडल के अंदर ट्रेड ले सकती हैं। कोशिश करें जिसके अंदर फ्रैक्टल बन रहा हो उसके अंदर एंट्री लें, और फ्रैक्टल के लिए चार्ट पे थोड़ा सा रुकना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एकदम से जब फ्रैक्टल बनता है तो एंट्री आप ले सकती हैं 1 मिनट की। उसके बाद RSI का मैंने आपको बता दी, जैसे ही वो कर्व करेगी टच करके, चाहे वो 80 की लाइन को टच करे तो डाउन की तरफ, अगर 20 की लाइन को फुली टच करके ऊपर की तरफ कर्व करती है तो अप की तरफ आप ट्रेड को प्लेस कर सकती हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा, जहाँ पे आपको फ्री सिग्नल और नॉलेज वगैरह शेयर किया जाता है। थैंक यू सो मच।